दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अगर कोई भीषण गर्मी में प्यासा है, उसको पानी उपलब्ध नहीं है, उसको पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं होता और किसी का पानी रोकना इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है। मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 MGD, 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 MGD पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। पानी का उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी पीछे से हमको मिल नहीं रहा। उसकी वजह से पानी का संकट है। हरियाणा सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं, जो हमारा पानी हक है, जो हमारा जितना पानी दिल्ली का हक है, जितना पानी मिलना चाहिए, वो पानी नहीं देते। हम हरियाणा के लोगों का पानी तो मांग नहीं रहे, हम तो दिल्ली के हिस्से का पानी मांग रहे हैं। आप वो भी नहीं देना चाहते। दूसरा, जब एलजी साहब से शिकायत कीजिए तो एलजी साहब शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय उसमें अपना राजनीतिक स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। उनका भी इंटरेस्ट इस बात में है कि दिल्ली में कैसे पानी की समस्या रहे। और इन सब के बीच में जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसे संकट के समय में दिल्ली की पानी का समस्या का समाधान कराने के लिए बीजेपी के 7 सांसद जिताए दिल्ली के लोगों ने। क्या उन 7 सांसदों को, जो अब मंत्री भी बन चुके हैं, उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए पानी के लिए? क्या उनके मुंह से इतनी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि जो हरियाणा सरकार को पानी दिल्ली को देना है, जितना हमारा हक है उतना पानी दो? क्या उनको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? दिलीप पांडे जी, हमारे विधायक जी, एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। जल शक्ति मंत्री केंद्र के हमारी बात नहीं सुनते, हरियाणा के मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते, और पानी का संकट बढ़ाने के लिए कैसी कैसी साजिशें चली जा रही हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। पहला देखिए आप कि कल किस तरीके से
पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, कर्मचारियों को आतंकित करते हैं और उस डर के कारण कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब बताइए पानी के संकट के समय में कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहेगा, ऑफिसेस बंद हो जाएंगे भाजपा के गुंडों के डर से, तो कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना है, हमसे लड़िए, राजनीति करना है, हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी है, हमसे करिए। अब जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई बंद करा रहे हैं आप। ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है? तो मैं चाह रहा हूं पहले आप लोग इसको देखिए। तो ये कुल मिलाकर इनकी असलियत है कि ये दिल्ली के अंदर आज बीजेपी पानी की समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए नहीं, बल्कि पानी का संकट कैसे और बढ़े इसके लिए काम कर रही है। तो ये एलजी, भाजपा और हरियाणा की सरकार द्वारा, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। अगर हमको पानी की सप्लाई पूरी मिलने लगे, पूरा पानी का हक जितना अधिकार दिल्ली का है वो मिलने लगे, तो किसी भी हालत में पानी की ये जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली के लोगों के प्रति है। 7 सांसद आपके जिताए हैं, 2-2 मंत्री आपने यहां से बना दिए। अगर आप ये बर्ताव करेंगे दिल्ली के लोगों के साथ, और आपकी हरियाणा की सरकार ये बर्ताव करेगी कि पानी नहीं देना है, दिल्ली में पानी की समस्या पैदा करके रखना है, तो निश्चित रूप से इसको लेके हम लोग अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तोड़ फोड़ हुई, कार्यालय तोड़ दिया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया। इनके बारे में ना प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, ना गृह मंत्री जी बोलेंगे। अभी किसान आंदोलन करने लगे तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब बना देते हैं। और ये जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनके बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता। दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं बीजेपी के लोग? हरियाणा भवन के सामने जाके प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? खट्टर के घर के सामने, नायब सिंह सैनी के घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के लोग? भाई पानी का जो हक है दिल्ली का, वो क्यों मारा जा रहा है? जो हमको पानी मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? ये बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से गुंडागर्दी करने से पानी की सप्लाई आएगी क्या? आप जल बोर्ड के कर्मचारियों को आतंकित करके, उनको घर बिठा के पानी की समस्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? आप बताइए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बीजेपी और एलजी के द्वारा प्रायोजित, हरियाणा की सरकार के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। वो इसका प्रायोजन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग, ठीक है तुम लोग आम आदमी पार्टी को जिताते हो, यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम तुमको पानी की सप्लाई तक नहीं होने देंगे। तो ये तो पाप है ना, ये भाजपाइयों का पाप है, लोगों का पानी रोकना। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये बीजेपी का पाप है कि वो पानी नहीं दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को और पानी की सप्लाई रोक रहे हैं।